गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? शुक्र है, शुक्रवार है। तो शुक्रवार की गुनगुनी धूप के वक्त आज हम फिर से एक साथ हैं फेसबुक पर लाइव। जिस तरह से मौसम रंग बदल रहा है, कहीं तूफान है, बारिश है, बहुत ज्यादा तूफानी बारिशों की वजह से हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ नुकसान हो रहा है, और यहाँ पे इतनी कड़क धूप निकली है जिसने कि कड़क गर्मी अनाउंस कर दी है। इसी तरह की उफान खाती हुई भावनाओं के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगी आज आपसे, ज्यादा नहीं। तो एक समुद्र की कहानी से शुरू करती हूँ। एक बार समुद्र के किनारे जब एक लहर आई तो वहां किनारे पे खेलते हुए बच्चे की चप्पल को अपने साथ बहा के ले गई। तो उस बच्चे ने हर्ट होकर वहां रेत पर लिख दिया कि समुद्र चोर है। उसी समुद्र के किसी एक दूसरे हिस्से में एक मछुआरा पानी के अंदर मछलियां पकड़ रहा था, और उस दिन बहुत सारी मछलियां उसे मिली, जिससे वो इतना खुश हुआ कि आज मेरे घर में अच्छा खाना बनेगा। और उसने समुद्र पे जाते जाते रेत पे लिखा, समुद्र मेरा पालनहार है। समुद्र के दूसरे छोर पर एक युवक अपनी जिंदगी से दुखी होकर उस समुद्र में छलांग लगा के अपनी जान दे देता है। और जब उसकी मां को ये पता चलता है, वो तड़पती हुई वहां आती है और अपने युवा बच्चे की लाश को देखते हुए समुद्र की रेत पे लिख जाती है, समुद्र हत्यारा है। इतना विशाल का समुद्र है कि उसके एक किसी कोने में एक गरीब बूढ़ा टेढ़ी कमर लिए हुए धीरे धीरे उदास मन से भटक रहा है कि अचानक उसकी नजर एक सीप के ऊपर पड़ती है, और जब वो सीप को खोलता है तो उसके अंदर से निकलता है एक अनमोल मोती, जो उस बूढ़े की बची हुई जिंदगी के लिए काफी होता है, बल्कि ज्यादा ही होता है। तो वो बूढ़ा क्या लिखता है रेत पे कि समुद्र दानी है। और अचानक ही उसी समुद्र की एक लहर जोरदार आती है, और अलग अलग कोनों पे अलग अलग लिखा हुआ रेत पे, कहीं लिखा है समुद्र चोर है, कहीं लिखा है समुद्र हत्यारा है, कहीं लिखा है समुद्र पालनहार है, और कहीं लिखा है समुद्र दानी है। वो सब मिटा के चली जाती है। किससे रिलेट कर पा रहे हैं इसको? बताऊंगी नहीं, पहले 2 लाइनें बोलूंगी, देखती हूं आप कितना समझ पाते हैं। किसी ने मुझे अच्छा तो किसी ने मुझे बुरा माना, किसी ने मुझे अच्छा तो किसी ने मुझे बुरा माना, जिसको जब जब जैसी जैसी जरूरत पड़ी तब तब उसने मुझे वैसा पहचाना। और यही है जिंदगी की हकीकत, यही है हमारे अस्तित्व की हकीकत, हमारी हैसियत की हकीकत, हमारे बारे में लोगों की राय की हकीकत। तो ये जो हमारी जिंदगी में सदियों से चला आ रहा सबसे बड़ा रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, मेरे बारे में क्या सोचते हैं लोग, कभी मैं अच्छी हूं, कभी मैं बुरी हूं, कभी मेरी इतनी जरूरत है और कभी मैं दिखाई भी नहीं पड़ती, होते हुए भी मैं नजरअंदाज कर दी जाती हूँ। कभी तो मेरी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं और कभी मेरी छोटी छोटी चीजों में कमियां निकाली जाती हैं। आपके साथ भी होता है ऐसा? सबके साथ होता है। और मजे की बात यह है कि हम भी ऐसा करते हैं दूसरों के बारे में। This is all about relationships. Relationship in personal life, relationship in professional life. अगर इतने विशाल का इस समुद्र को, जिसकी हस्ती इतनी विशाल है, लार्जर देन लाइफ, उसके बारे में भी लोग नहीं छोड़ते, तो हम तो क्या चीज हैं। तो जब जब रिश्तों में आपको ऐसी एक्सपेक्टेशंस हों, आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशंस की जाएं
या आप किसी से ऐसी उम्मीदें लगाते हो और वो पूरी नहीं होती, तो फिर क्या होता है? फिर होता है हर्ट, पेन, रिसेंटमेंट, कंप्लेंट्स, दुख, तकलीफ, आंसू, शिकायतें। और अगर आप दानी हैं, आप पालनहार हैं, तो फिर होती हैं आपकी तारीफें। सो हमेशा ये समझ के चलिए कि जिंदगी में हर इंसान आपसे खुश नहीं रहेगा, हर इंसान के लिए आप बुरे नहीं हैं, लेकिन हम रिश्तों से बने हैं और रिश्ते जितने नजदीकी होते हैं उतने ही प्यारे होते हैं और उतने ही उसमें हर्ट होता है, उतनी उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इसीलिए उतना ही उनसे हर्ट होता है। तो ये क्या जी का जंजाल है, ये क्या हमारे अंदर के समुद्र का भूचाल है, इसके बारे में बात करेंगे इस संडे को शाम को 5 बजे। इमोशनल इंटेलिजेंस इन रिलेशनशिप्स, इसको हम रिलेशनशिप इंटेलिजेंस ज्यादा कहेंगे, क्योंकि हर वक्त ह्यूमन होने के नाते हम किसी ना किसी रिश्ते में बंधे हैं और ये रिश्ते हमें इतना परेशान करते हैं कि हमारी उम्मीदें जो हमसे लगाई जाती हैं या हम किसी और से लगाते हैं, हर वक्त पर्सनल और प्रोफेशनल स्पेस, सोशल स्पेस में हम इन्हीं के बीच उलझे रह जाते हैं। कभी खुशी कभी गम सिर्फ इन्हीं रिश्तों का नाम है। तो इन पे बात करना इसलिए बहुत जरूरी है। क्या आप अपने आप को अनसुना महसूस करते हैं? क्या आप अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड फील करते हैं? क्या आपको लगता है कि एक रिश्ते में आपने इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है लेकिन वापसी में आपको वो नहीं मिला जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप डिजर्व कर रहे थे? क्या आपको लगता है कि आपके करीबी रिश्ते ही आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख का कारण है, जिनसे ना तो आप निजात पा सकते हो ना आप उनके साथ निभा सकते हो? वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, मैट्रिमोनियल से लेके फ्रेंडली तक, सोशल से लेके ऑक्यूपेशनल तक, पर्सनल से लेके प्रोफेशनल तक। तो ये पल पल इन रिश्तों में जो हम अपना सुकून, अपनी शांति, अपना पीस ऑफ माइंड रिसा रहे हैं, टपका रहे हैं, खो रहे हैं, इसे कैसे मैनेज करना है? मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि रोना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, उससे तो हम बच ही नहीं सकते, क्योंकि मैं भी नहीं बच पाती, मैं भी रोती हूँ, परेशान होती हूँ, टेंशन मुझे भी होती है। लेकिन हम बात करेंगे कि उसे मैनेज कैसे करना है, लोकस ऑफ कंट्रोल खुद पे कैसे करना है। तो पिछले सेशन में हमने एक बार इमोशनल स्ट्रेंथ की बात की थी, लेकिन अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। स्ट्रेंथ हर बार बनी नहीं रह पाती, हम वीक होते हैं, तो उस वीकनेस के मोमेंट में हमने रिलेशनशिप इंटेलिजेंस कैसे मेंटेन करनी है। तो कल सैटरडे हम नहीं मिलेंगे, आप वीकेंड एंजॉय करिए, लेकिन संडे खत्म होने से पहले हम बात करेंगे 5 बजे। उम्मीद है आप सब मेरे साथ रहेंगे और इस समुद्र की एग्जाम्पल को, इस उदाहरण को बार बार याद रखेंगे, बार बार सोचेंगे, जब जब आपको विपरीत परिस्थितियों में अपने ही लोग आपकी उम्मीदों से हटके आपको कनेक्ट करते हैं, आपके साथ बिहेव करते हैं, आपको परेशान करते हैं। मैं स्वीन सैनी, नाइस कंप्यूटर्स माइंड मेंटर्स में हमेशा आपके साथ हूँ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।